हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम मोटो। आज के टाइम में ज़्यादातर सभी मैकेनिक भाई के पास BS6 बाइक आने लगे हैं और आप लोगों को पता होगा कि BS6 बाइक अब बगैर बैटरी की स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि बगैर बैटरी की भी बाइक स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने एक बार स्टार्ट कर लिया तो। ऐसे में आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जिसमें किक नहीं होता है। किक दोबारा आप कर सकते हैं जिसका आपने पहले स्टार्ट किया था। तो होता क्या है कि काफ़ी हमारे भाई लोग जो है मोटरसाइकिल निकालते हैं और वो चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और जब 6 महीने 1 साल बाद आते हैं तो बाइक जब स्टार्ट करना चाहते हैं, चाबी ऑन करते हैं तो मीटर में लाइट आता है, हॉर्न दबता है और साथ में सेल्फ नहीं लेता है, या फिर किसी किसी बाइक का बिल्कुल भी लाइट नहीं आता है मीटर में, बैटरी पूरा डाउन कर जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि बाइक स्टार्ट करना पड़ता है किक के द्वारा। सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है, तो जिसमें किक है तो किक मारेगा, अगर किक नहीं है तो बिना किक का तो भाई होगा नहीं, उसको धक्का लगाना पड़ता है। तो जो बाइक स्टार्ट नहीं होती है बगैर बैटरी के, क्योंकि चाबी ऑन करने के बाद जो है BS6 बाइक का जो टैंक में मोटर होता है उसको ऑन करना होता है। चाबी ऑन करने के बाद ऑन करेंगे तभी फ्यूल की सप्लाई इंजेक्टर तक जाएगी, बाइक को हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो नज़दीकी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे में मैकेनिक के पास जब जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, चाबी ऑन करेंगे, जब देखेंगे बैटरी चार्ज नहीं है तो वो कहेंगे भाई बैटरी चेंज करो। हालांकि उसकी बैटरी ख़राब नहीं है, बैटरी थोड़ा लो हो गई है। तो ऐसे में हमें क्या होता है कि बैटरी को चार्ज करके देखना पड़ता है। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो फिर बैटरी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, और ऐसे में कस्टमर भाई भी जल्दी नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी बाइक में फ़ौरन नया बैटरी लगवा दूं, नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि बैटरी चार्ज करना पड़ता है। तो हमें कौन सा चार्जर लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि मोटरसाइकिल का बैटरी चार्ज करने के लिए जो 12 वोल्ट की बैटरी आती है, चाहे वो 4 एम्पियर का हो या 5 एम्पियर का हो या 9 हो, 7 जेड का हो, जितने भी गाड़ी में आती है अलग अलग एम्पियर की आती है। तो ये जो चार्जर होता है वो आखिर कौन से लें। हमने 2 साल 3 साल पहले वीडियो बनाया था। हमारे पास 2 चार्जर हैं। एक नॉर्मल चार्जर है जो कि उसको मैनुअल कह सकते हैं। उसको हम कुछ देर के लिए लगा के रखेंगे, 1 घंटे चार्ज पे लगा के रखेंगे, उसके बाद हम खोल देंगे और उसमें डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक होने का, फुल चार्ज होने के बाद जो डिस्कनेक्ट होता है वो उसमें सिस्टम नहीं होता है। तो एक ये मैनुअल चार्जर हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक चार्जर होता है। तो हम 2 चार्जर आपको रिकमेंड करेंगे। 2 चार्जर लेने के क्या फ़ायदे होंगे, तो एक जो चार्जर होगा वो आपको आसपास के जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक होता है, जो टीवी का काम करते हैं, जो LCD का काम करते हैं, जो पंखा वगैरह कूलर वगैरह सही करते हैं, उसको ये नॉलेज होता है कि हम 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर अगर हम बनाएं तो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें कितना ट्रांसफार्मर लगेगा, क्या कैसे सेटिंग होगा वो। तो उससे आपको मिलना होगा और उसको कहना होगा कि भैया देखो ये हमारी बैटरी है मोटरसाइकिल की, इतना एम्पियर का बैटरी है और इसके लिए मुझे एक चार्जर बना के दे दो। तो वो तकरीबन 12 से 1500 तक में आपको वो चार्जर बना कर दे देंगे। बड़ा सा इतना बड़ा चार्जर होगा, करीब देखा जाए तो 6-7 इंच का या फिर 10 इंच की लंबाई चौड़ाई होगा उसका। वो चार्जर आपको बना कर दे देंगे। 1200-1500 भी अगर लग गया या 2200 भी लग गया तो कोई हर्ज नहीं है। तो उस चार्जर से क्या होता है कि जो हम किसी फीटर से जो बनवाते हैं, इलेक्ट्रिक फीटर से, तो वो 0 वोल्ट से चार्ज उठाता है। अगर बैटरी 5 से 6 वोल्ट के नीचे आ गया है, उतर गया है, तो उसको अगर हम चार्ज पे लगाते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्ट ज़्यादा वोल्टेज देके वो बैटरी को जल्दी से उठा देता है और वो चार्ज कर देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप आधे घंटे या फिर 15 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटे के भीतर ही उसका आपको चार्ज करने का उसको लिमिट रखना पड़ेगा। वो ज़्यादा रखेंगे तो बैटरी फूल जाएगा, फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो यही हो गया ये मैनुअल चार्जर, जो हम अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं कि हमने भाई इतना देर लगा के रखा, अब मुझे खोल देना है, बैटरी गर्म हो गया, चार्ज हो गया। बैटरी भी आपको चार्ज चेक करके देख लेना है। तो दूसरा जो चार्जर होता है वो होता है कि जब हमारी गाड़ी की बैटरी लो हो गई और 12 वोल्ट बैटरी चार्ज रहता है और वो लो हो गए, करीब 8 वोल्ट आ चुका है, 7 वोल्ट आ गया है, तो ऐसे में एक बॉश ब्रांड का या फिर मैं आपको दूसरे ब्रांड भी रिकमेंड करूंगा, वो ऑटोमेटिक चार्जर होता है जो कि वो कार का भी बैटरी चार्ज कर देता है। अगर बैटरी 12 वोल्ट से नीचे उतर गई है, अगर 8-9 वोल्ट के करीब में है, तो आप उसको अगर आप लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक चार्ज करेगा और वो अपने तरीके से चार्ज करता है। और बैटरी जब फुल चार्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक बंद भी कर देता है, उसमें ये नियम है। और उसमें जो 2 तार होता है चार्जर का बैटरी में लगाने वाला,
आउटपुट सप्लाई के लिए 12 वोल्ट के लिए, अगर वो आपस में टच भी कर जाता है तो उसे शॉर्टिंग वूटिंग नहीं होती है। तो मैंने दोनों चार्जर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आप नीचे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर या फिर ऊपर में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। हमने फ्लिपकार्ट का एक एफिलिएट लिंक ऐड किया है, उस पर क्लिक करके आप दोनों चार्जर देख सकते हैं। यही दोनों चार्जर हमारे पास है। एक बॉश का है जो कि 3,3200 लगा था मुझे, और दूसरा है जो दुकानों से लिया था हमने, वो करीब 1200-1400 में हमने लिया था। तो ये दोनों चार्जर हम यूज करते हैं, जिससे कि कस्टमर का भी पैसा बचता है। और मान के चलो कोई गाड़ी सर्विस के लिए आई, उसकी बैटरी लो है, तो आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कस्टमर भी खुश होते हैं कि चलो भाई मुझे बैटरी चार्ज करके दे दिया। हालांकि आप 20-30 रुपये 50 रुपये जोड़ सकते हैं उनसे, अगर आपको चार्ज करना है तो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा कि अभी के समय में BS6 बाइक के लिए स्पेशल जो हम लोग बैटरी चार्जिंग को लेकर परेशान होते हैं, तो हम कौन सा चार्जर लेंगे, इसके लिए हमने आपको बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए कासिम ऑटो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रख देना। मैं